जी कैसे तारोगे। मीरा या प्रहलाद नहीं हूँ, मीरा या प्रहलाद नहीं हूँ। मीरा या प्रहलाद नहीं हूँ। आदमी भी कुछ खास नहीं हूँ। आदमी मैं हूँ पापी अधम जहीर, प्रभु जी कैसे तारोगे। मैं हूँ पापी अधम जहीर, प्रभु जी कैसे तारोगे। मेरे पाँव परी है जंजीर, प्रभु जी कैसे तारोगे। मेरे पाँव परी है जंजीर, प्रभु जी कैसे तारोगे।
जी रामचरितमानस में इस शरीर के बारे में लिखते हैं। ये शरीर है क्या? ये खलु धर्म साधन, ये साधन है और ये साधन ही है। और इस बारे साधन कितना बताया गोस्वामी जी महाराज जी ने सुंदरता के बारे में। ये साधन गोस्वामी जी कहते बहुत सब कुछ, सब हमारे संसार में सब हमारे बनाए हुए, लेकिन जो मनुष्य का शरीर है ना, ये मनुष्य जो है ये हमें बहुत प्रिय कि बोले सब मम प्रिय सब मम उपजाई और सब ते अधिक मनुज मोहि भाई। संसार में चींटी से लेकर हाथी तक, जमीन से लेकर आकाश तक जो भी है ये सब परमात्मा का ही बनाया। भगवान कहते सब हमारे बनाए हुए और सब हमारे प्रिय हैं, लेकिन इसमें भी हमें मनुष्य सबसे ज्यादा है। क्यों? मनुष्य बड़ा, क्योंकि मनुष्य में हमारी आपकी अपेक्षा, आप सोचे कि सुंदर है मनुष्य इस वजह से नहीं, ये शरीर सुंदर नहीं है। ये शरीर जानते हो क्या है? गोस्वामी जी की नजरों में लिखते हैं, महाराज जी लिखते हैं चित जल पावक गगन समीरा। ये 5 तत्वों से बना हुआ शरीर, इस शरीर को गोस्वामी जी अधम कहते हैं। ये 5 तत्वों से बना हुआ शरीर ये अधम है, क्योंकि हम आप लोग उपमा देते हैं कि देखो भाई, अगर देखो इसमें सुंदर है क्या? कुछ है सुंदर? लोग कहते हैं देखो उनकी आंखें बिल्कुल हिरनी जैसी। उपमा देते हैं यानी हमारी अपेक्षा, हमारी आंखों से बढ़कर के हिरनी की आंख अच्छी है। तो ईमानदारी से बताओ, आंखें अच्छी हैं अपनी? नहीं। अच्छा, अगर आंखें अच्छी हैं तो अगर सवेरे जब सोने के बाद जब आंख खुले तो देखो कौन मटेरियल निकलता है, क्या अच्छा। लोग कहते हैं उनके दांत बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल अनार के दाने।
और अगर सवेरे इस पे मंजन न किया जाए तो फिर देखो कैसी बदबू आती है। क्या क्या है ऐसी बात में, तो गोस्वामी जी ने लिखा, लेकिन धन्य है सब कुछ इसमें अपवित्र है, और यही शरीर यदि भगवान में समर्पित करो, यही मन परमात्मा में समर्पित करो, तो गोस्वामी जी आगे लिखते हैं, या इधर आधम और उधर सोई पावन सोई सुभग शरीरा। ये शरीर आपने संसार में लगाया तो ये अधम था, लेकिन यही शरीर यदि आपने परमात्मा में लगा दिया तो स्वयं पावन है। इसीलिए ये शरीर तो सरकार परमात्मा का दिया हुआ है, ईश्वर की संरचना है, लेकिन हम फिर भी भगवान का धन्यवाद नहीं करते कि प्रभु, अरे परमात्मा हाथी बना देता, चींटी बना देता तो गोस्वामी जी लिख देते बड़ी भाग्य हाथी तन पाओ, नहीं, लेकिन हमें मनुष्य बनाया है, और हम मनुष्य बन करके भगवान का भजन न करें, भगवान को धन्यवाद न करें। सबसे बड़ी भाग्य है हम मनुष्य बने, और भी जन्म जानते हो कहाँ मिला है, भारत भूमि भाग्य, भारत की वसुंधरा पर हमारा आपका जन्म हुआ, और भारत में सबसे उत्तम प्रदेश माना जाता है उत्तर प्रदेश, क्योंकि उत्तर प्रदेश में हमारे यहाँ जो नैमिषारण्य क्षेत्र है ये सतयुग का तीर्थ है, सबसे प्राचीन तीर्थ हमारा नैमिषारण्य। और भगवान के 24 अवतारों में 3 अवतार जो है हमारे उत्तर प्रदेश में हुए। एक अयोध्या में भगवान श्री राम जी का अवतार, दूसरा नरसिंह अवतार हरदोई में, और थोड़ी दूर चल करके वामन अवतार, और नैमिषारण्य तो पूछो नहीं। अभी तो परिक्रमा लोग यहाँ करके आए हैं, तो ऐसा शरीर मिला, फिर भारत भूमि भाग्य, भारत की वसुंधरा पर, और फिर भी भगवान का हम धन्यवाद न करें तो हमसे बड़ा पापी कोई दूसरा नहीं। कोई बढ़िया से बढ़िया, अगर कोई तुम्हारा कुर्ता सिल देता है तो टेलर से कहते हो भैया तुम्हारा धन्यवाद, बहुत बढ़िया। कोई तुम्हें बढ़िया से बढ़िया गिफ्ट मिल जाए तो कहते हो धन्यवाद, लेकिन इस शरीर को परमात्मा ने दिया, एको बार धन्यवाद दिया है? नहीं। अंगूठी बनाने वाले सुनार का लोग धन्यवाद करते हैं कि भैया अंगूठी तुम्हारी बहुत मजबूत निकली है, भाई अच्छी है, लेकिन जिसने अंगुली बनाई एको बार धन्यवाद हुआ नहीं। लेकिन भगवान को धन्यवाद देना चाहिए। कोई गिलास पानी पिला देता उसको भी धन्यवाद, इसलिए परमात्मा को धन्यवाद देना चाहिए। प्रभु जो कुछ दिया है बहुत कुछ दे दिया,
और मुझे मेरे मालिक ने बहुत कुछ दिया है, मुझे मेरे मालिक ने बहुत कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे मेरे मालिक ने बहुत कुछ दिया है, मुझे मेरे मालिक ने बहुत कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे मेरे मालिक ने बहुत कुछ दिया है, मुझे मेरे मालिक ने बहुत कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। क्या नहीं दिया है सरकार? क्या है?
तुम्हारे सहारे दिया है, ये बंदा तुम्हारे सहारे दिया है, तेरा शुक्रिया तेरा शुक्रिया तो मनुष्य का शरीर मिल जाना बड़ी भाग्य है, और इसी शरीर को पाने के बाद में भी भगवान का भजन न करें तो अच्छा नहीं है। क्योंकि गोस्वामी महाराज जी लिखते हैं बाबा जी कि बड़े भाग्य से तुम को ये नर्तन मिला है, बड़े भाग्य से तुम को ये नर्तन मिला है, कमाते कमाते उम्र पार कर दी, कमाते कमाते उम्र पार कर दी, बड़े भाग्य से तुमको ये नर्तन मिला है, बड़े भाग्य से तुमको नर्तन मिला है, कमाते कमाते उम्र पार कर दी। सरकार बड़ी भाग्य से तुमको नर्तन मिला है, कमाते कमाते उम्र पार। कहने का मतलब सरकार जिसके लिए आए थे वही करें, अच्छी बात है। और अब मंच पर दर्शन दे रहे हमारे शुभम भाई जी, जिनका आगमन कानपुर से हुआ है, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो अपना वक्तव्य प्रारंभ करें। बोले भक्तवत्सल भगवान की। जब ये बोलते हैं तो प्रेम भूषण जी की याद आती रहती है। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः, स्वस्ति श्री सरस्वत्यै नमः, श्री परमात्मने नमः, श्री जानकी वल्लभो विजयते तरा। श्री राम कथा रस रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान, प्रेम सहित आसन धरो, सुन
पुनः कथा करूँगा। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री सीतानाथ समारंभा श्री रामानंदार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वंदे श्री गुरु परंपरा। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरम् आजीवनेत्रो रघुवंशनाथम् करुणरूपं करुणाकरं शरणं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे परं भवानि सहितं नमामि। राम 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 सीता 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 राम राम राम। जब हम और आप मंदिर में अपने घर में भगवान के सामने बैठे तो इन 3 चौपाइयों का गान अवश्य करें। क्या? सीताराम चरण रति मोरे सीताराम चरण रति मोरे अनुदीन बढ़ावे अनुग्रह तो अनुदीन बढ़ाए अनुग्रह तो। एक बात दूसरी, अब रघुनाथ न चाहिए मोरे अब रघुनाथ न चाहिए मोरे। ये बात केवट भैया भगवान राम से कह रहे हैं। क्या? अब कछुनाथ न चाहिए मोरे अब कछुनाथ न चाहिए मोरे। क्यों नहीं चाहिए प्रभु? आपकी कृपा से मुझे इतना पहले ही मिल चुका है, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। दीन दयाल अनुग्रह तोरे दीन दयाल अनुग्रह तोरे। इसी बात नारद जी ने भगवान श्री हरि से कही। क्या? जय बेदीनाथ ओ
पिता रामचंद्र स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्र सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालु नान्यम जाने नैव जाने न जाने भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपुवे तिनके पगवंदन किए नासहि विघ्न अनेक सिय राम मैं सब जग जानी करम प्रणाम जोर जुग पानी श्याम रामचंद्र भगवान की जय उमापति महादेव की जय हो हनुमान जी महाराज की जय हो जय जय श्री सीता अकारण करुणा वरुणालय भगवान राघवेंद्र सरकार के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। शिव जी हनुमान जी के चरणों में मेरा दंडवत साष्टांग प्रणाम। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। आप सभी सभ्य श्रोता समाज श्रेष्ठ माताओं बच्चों आप सभी का इस पंडाल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। मंचस्थ भगवान संत वृंद के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आज एक बात मुझे स्मरण में आ रही है। जब मां सिया जी की सुध पाने के लिए सिया जी का पता लगाकर जब हनुमान जी महाराज आते हैं उसके बाद योजना बनाई जाती है कि अब हम और आप सभी इस समुद्र के पार जाएंगे कैसे। तो समुद्र देव प्रकट होते हैं और कहते हैं कि नल और नील जब पत्थर पे राम नाम लिखेंगे और वह पत्थर जब पानी में डाले जाएंगे तो प्रभु वो डूबेंगे नहीं तैरेंगे। ये उनको वरदान प्राप्त है। भगवान सुनते हैं तो कहते हैं चलो भाई ठीक है कार्य प्रारंभ किया जाए। नल और नील राम नाम लिखकर पत्थर पे समुद्र में डालते हैं उन पत्थरों को। भगवान ने सोचा क्यों ना ये सब कर रहे हैं तो हम भी कुछ इनका हाथ बटाएं। एक पत्थर लिया और भगवान ने समुद्र में छोड़ दिया। वो पत्थर तैरा नहीं माई बाप, वो पत्थर डूब गया। इस कार्य को हनुमान जी देख रहे थे। तो राम जी ने हनुमान जी को बुलाया, कहा इधर आओ। हनुमान जी गए, कहा ये बताओ ये पत्थर डूब क्यों गया। सब पत्थर डाल रहे हैं, वो पत्थर नहीं डूब रहे हैं, लेकिन मैंने जो पत्थर डाला वो डूबा क्यों। हनुमान जी महाराज ने कहा प्रभु आप जब तक जिसको पकड़े रहेंगे तब तक वो जगत में डूबने वाला नहीं है, लेकिन जब आप ही किसी जीव को छोड़ देंगे, किसी वस्तु को छोड़ देंगे तो वो उसके पास डूबने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं है। आपने जिसकी बात छोड़ दी वो डूब ही जाएगा। जब तक आप पकड़े रहेंगे दुनिया की चाहे आ जाए वो इस भव सागर से पार होता चला जाएगा। लेकिन जिस दिन मेरे राम का सहारा छूट गया, जिस दिन प्रभु आपने छोड़ दिया, उस दिन वो निश्चित है कि डूब जाएगा। आइए हम और आप सभी भगवान से यही प्रार्थना करें कि प्रभु सब छोड़ दें, लेकिन आप मेरी बाह को हमेशा पकड़े रहना, क्योंकि आप ही हैं जो मुझे संभाले हैं। एक पद है इस पे बहुत सुंदर, अवध सैया मोरी छोड़ो न पैया, अवध सैया मोरी छोड़ो न पैया, अवध सैया छोड़ो
के सैया मोरी छोड़ो न भैया। भवसागर में वही जात हूँ, भवसागर में वही जात हो, भवसागर में वही जात हूँ, भवसागर में वही जात हो। अब तो नाथ, अब तो नाथ, अब तो नाथ कहो भैया मोरी छोड़ो, सैया मोरी छोड़ो न भैया, अवध सैया मोरी छोड़ो न भैया। भक्त कहता है प्रभु मैंने अपने जीवन में कुछ नहीं दिया, ना हम कीनी साधु सेवा, ना हम कीनी साधु सेवा, ना हम कीनी साधु सेवा, ना हम कीनी साधु सेवा। विप्रन दान, विप्रन दान, विप्रन दान दियो भैया मोरी सिया के सैया मोरी छोड़ो न भैया, सिया के सैया मोरी छोड़ो। भानु कुंवर चरणन की तेरी, कुंवर चरणन की तेरी, भानु कुंवर चरणन की तेरी, भानु कुंवर चरणन की तेरी। अब तो नाथ, अब तो नाथ, अब तो नाथ, अब तो नाथ भैया मोरी छोड़ो न भैया, सिया के सैया मोरी छोड़ो न भैया, सिया के सैया मोरी छोड़ो न भैया, भरत के भैया मोरी छोड़ो न भैया, जनक के जमैया मोरी छोड़ो न भैया। दान साधु सेवा हम आप करते रहें और भगवान की शरण में लगे रहें। एक ना एक दिन भगवान कृपा करेंगे ही, क्यों? करुणा निधान है वो, उनकी करुणा हो जाएगी तो माई बाप किसी को पकड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वही बात भगवान अगर मेरी भैया पकड़े रहेंगे हमारी और आपकी, तो जगत में किसी दूसरे का सहारा लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उस करुणा निधान की शरण में रहा जाए। क्यों? करुणा निधान बहुत द्रवित हैं, उनके हृदय में करुणा ही करुणा है। इसीलिए एक पद है, करुणा निधान रहुआ जगत के दाता, करुणा निधान रहुआ जगत के दाता है।
भगवान रोआ जगत के दाता है। मती के फेर देनी, मती के फेर देनी, विपत्ति के फेर देनी, विपत्ति के फेर देनी, मती के फेर देनी, मती के फेर देनी। हमारे ऊपर आने वाली विपत्ति को भगवान मिनटों में गायब कर देते हैं। मती के फेर देनी, मती के फेर देनी, विपत्ति के फेर देनी, विपत्ति के फेर देनी। हरि बोल जगत के दाता श्री भगवान रोआ जगत के दाता जगत के दाता है। भक्त विदुर घर गई, भक्त विदुर घर गई, प्रेम से सगवे खैनी, प्रेम से सगवे खैनी। भक्त विदुर घर गई, भक्त विदुर घर गई, प्रेम से सगवे खैनी, प्रेम से सगवे खैनी। भगवान रोआ जगत के दाता, छोड़ के भगवान रोआ जगत के दाता। करुणा निधान रोआ जगत के दाता, करुणा निधान रोआ जगत के दाता है। ग्राह के मार देली, ग्राह के मार देली, गज के वो पार लेती। ग्राह के मार देली, ग्राह के मार देली, के बासबान जगत के दाता, के बासबान रोआ जगत के दाता है। भगवान रोआ जगत के दाता है, करुणा निधान रोआ जगत के जगत के दाता है, जगत के दाता है। भक्त विदुर घर गईनी, प्रेम से सगवे खैनी। दुर्योधन जी की मेवा को त्याग कर काका जी के घर में छिलके खाने पे तैयार हो गए। क्यों? केवल और केवल भगत के प्रेम के बस में। प्रेम भगवान को बांध के रखता है। प्रेम में आप जो चाहेंगे, जैसा चाहेंगे, जब चाहेंगे, आपके लिए भगवान बनने को और करने को तैयार है। सखियों को खूब आनंद दिया श्री मिथिला नगर में। भगवान ने विवाह उत्सव के समय भगवान बस में हो गए सखियों के। अरे कितनी न गाली सुनाई गई भगवान को मिथिला में। यहाँ हम दो चार सुना देते, बंद करो क्या सुना रहे हो। कितना सखियां पूछती हैं। इतना गरियाया गया भगवान को मिथिला में, इतना गरियाया गया। एक सखी कहती है, ए पहुना एहि मिथिले में रहूना,
लक्ष्मण जी ने सुना, अभी हमने कल सुना, कल लक्ष्मण जी ने सुना राम जी को रोक रही है। लक्ष्मण जी कहे हम यहाँ रुक के क्या करेंगे, अब हम तो जो कार्य करने आए थे वो हो गया, अब जाने दो, हमारे रुकने से क्या फायदा है। तो सखियां कहती हैं जोने सुख बा ससुरारी में, जौने सुख बा ससुरारी में, तोने सुख बा कौना। आप कहीं भी चले जाइए, जो सुख ससुराल में है, चाहे वो भगवान की हो चाहे हमारी आपकी हो, चाहे जहां चले जाइए। मेरे पूज्य छोटे महाराज जी कहते हैं ससुराल में तब तक रुकना चाहिए जब तक सब्जी अदल बदल के मिलती रहे। डेली आलू मिलने लगे, 3 दिन आलू मिले, समझ लो ससुराल वाले नहीं चाहते कि तुम यहाँ रुको, बोरी बिस्तरा उठाओ निकल लो। जरूर ससुराल में तभी तक रुकना चाहिए जब तक सब्जी बदल बदल के मिलती रहे। लक्ष्मण जी ने कहा हमारा क्या फायदा है यहाँ पे। तो सखियां कहती हैं आपका तो कोई फायदा नहीं है, लेकिन आपके भैया को जरूर फायदा है। क्या? रोज सवेरे उपटन मल के इतर से नहवाए बहू, रोज सवेरे उपटन मल के इतर से नहवाए। तुम्हारे भैया को हम 1 महीने में कारे से गोरा कर देंगे। लक्ष्मण जी सुने तो मुस्कुराए, ये तो असंभव है। क्यों? ये काले हैं, यहाँ नहीं, जहाँ देखिए वहीं काले हैं, उनको गोरा कोई कर ही नहीं सकता है। तो सखियां कहती हैं 1 महीना के भीतर करिया से गोर बनाए बहू, 1 महीना के भीतर करिया से गोर बनाए बहू। सखियां कहती अगर मेरे बातों का विश्वास नहीं है तो 1 महीना देख देखो। झूठ कहत बानी ना तनिको, झूठ कहत बानी ना तनिको, मौका एगो देओ ना, ये पहुना ये मिथिले में रहोना। कहने का आशय है मेरे मित्रों माताओं कि भगवान प्रेम के बस में है। प्रेम बिना ना कोई संबंध बनता है, ना मित्र बनता है और ना भगवान मिलते हैं। हम आप जो ठाकुर जी की सेवा करते हैं, आप ये बताइए अपने घर में ठाकुर जी की सेवा कौन कौन करता है? हाथ उठाइए जरा। कोई नहीं करता है। आप सभी के घर में लड्डू गोपाल हैं कि नहीं? लेको के घर में नहीं है, तो भगवान का प्रेम कैसे मिलेगा? और जब भगवान का प्रेम नहीं मिलेगा, भगवान है ही नहीं पहली बार, तो जब भगवान है नहीं तो प्रेम कैसे मिलेगा? जाइए, अरे थोड़ा ठाकुर जी के घर में सेवा किया करिए, तभी तो बच्चों में संस्कार आएंगे। भगवान जब छोटे थे मेरे लाला, थोड़ा बड़े हुए, नामकरण संस्कार संपन्न हुआ, उसके बाद गुरु ग्रह गए, पढ़न रघुराए, गुरु ग्रह गए, पढ़न रघुराए, अलख काल विद्या सब पाए, अलख काल विद्या
मेरे प्रभु गुरु जी के विद्यालय से पढ़ के आए, कुछ काल में अल्प विद्या लेके आए, थोड़े ही काल में सारी विद्याओं को संपन्न किया है मेरे प्रभु ने। खेलते जाते हैं, मित्रों के साथ भोजन करते जाते हैं। कुछ और बड़े हुए तो अपने पिता के कार्य में हाथ बटाने लगे। आयस मांगी करही पुर काजा, पिता से पोंछ पोंछ नगर की सेवा करते हैं। राम जी के नगर में किसी को कष्ट नहीं है। क्यों? अरे जिसकी सेवा में स्वयं राम लगे हो उसको कोई कष्ट होगा? कोई कष्ट नहीं। ये चरित्र देख के चक्रवर्ती जी महाराज मन ही मन आह्लादित होते हैं। क्या बात, जो सुख मिल रहा है पिता को, ये संस्कार हमारे बच्चों में कब आएंगे? जब हम भगवान के बारे में उनको बताएंगे, उनको ये पता चलेगा। आजकल के विद्यालय में पढ़ाया क्या जाता है? अकबर क्या थे, हुमायूं क्या थे, औरंगजेब ने हमारे साथ क्या किया। राम के बारे में किसी को पढ़ाया नहीं जाता है। क्यों? राम को पढ़ाने लगेंगे तो फिर अत्याचार कौन करेगा? अत्याचार करने वाला भी तो होना चाहिए। राम को पढ़ाया जाए। अरे कुछ नहीं, 10 मिनट बैठिए, बच्चों में संस्कार उत्पन्न करिए। विद्यालय की पढ़ाई 2 घंटे की हो, लेकिन घर का संस्कार 5 घंटे का हो। विद्यालयों में पढ़ाई नहीं होती, वहां तो केवल जो होता है सब भगवानी मालिक है। आजकल जो भगवान इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया जाता है, हम लोग जब पढ़ते थे तो बहुत आनंद आता था। अब तो सब बढ़िया ही है। बच्चों को अपने पास बैठाया जाए, सांझ को भगवान में लगाया जाए, थोड़ा कीर्तन किया जाए। बच्चों के अंदर जब भगवान को जानने की प्रवृत्ति होगी, संस्कार आएंगे, तब वो आपसे पूछ पूछ कार्य करेंगे। कहीं मेरे माँ बाप नाराज ना हो जाएं। और ये सब केवल तभी संभव है जब आप भगवान से प्रेम करेंगे और अपने बच्चों से प्रेम करेंगे। प्रेम का एक बहुत अद्भुत दृश्य है। निसार केवट भैया, प्रभु ने कहा, मुझे निषाद राज भैया से कहा, तो निषाद राज मुझे इस गंगा के पार जाना है, कोई व्यवस्था है? तो कहा हाँ सरकार है व्यवस्था। क्या व्यवस्था है? अरे हम आपको पार पहुंचाएंगे। लेके गए केवट भैया के पास, देखा नाव तो है लेकिन केवट भैया नहीं है। इधर उधर देखा, केवट भैया कहीं मिले नहीं, तो सोचने लगा कहाँ गए होंगे। तो आवाज दिया, ए केवटिया। नहीं सुना, एक बार फिर बोला, ए केवटिया कहाँ है, आवा हो। आया, जी हुजूर बताएं। कहा इनको जानते हो? कहा नहीं। कहा ये मेरे मित्र हैं राम। कहा हाँ हाँ सुना है, राम जी का नाम तो सुने हैं। वही राम ना जो अयोध्या जी में दशरथ जी महाराज के पुत्र हैं। कहा हाँ। राम जी को देखा तो देखता रहे। कहा इनको तो हम जान गए लेकिन इनको नहीं जान पाए, ये कौन है? तो कहें ये इनकी पत्नी है माँ सियाजू। अच्छा अच्छा, ये सियाजू नहीं। अच्छा, बगल में लक्ष्मण भैया खड़े थे, ये गोरे वाले। कहे ये इनके भैया हैं लक्ष्मण। अच्छा, पहचाना? कहा कहें प्रभु क्या आज्ञा है? तो प्रभु तो कुछ नहीं बोले, निषाद राज बोले इनको गंगा के पार उतारना है। तो कहा प्रभु पार तो हम उतार देंगे आपको, पार जाने की चिंता मत करिए, लेकिन आपको मेरे से चरण धुलाना होगा। कहा क्यों? कहा क्योंकि हमने आपके चरण रज की महिमा बहुत सुनी है, इसलिए हम बिना पग धोए आपको नाव पे सवार देंगे पार। आप चिंता ना करिए, आप आए हैं तो पार उतारने की जिम्मेदारी मेरी है।
लेकिन हम पहले पग धोएंगे, उसके बाद आपको नाव पे चढ़ाएंगे। अगर आपकी आज्ञा हो तो हम आपके पग धो लें। तो अब बड़ा असमंजस में पड़े। लक्ष्मण भैया कहे बताओ, एक तो वैसे भी इतनी देर हो रही है, अब ये कह रहा हम पग धोएंगे। तो भगवान का इशारा पाके निषादराज भैया बोले हाँ हाँ ठीक है कर लो। भाई भगवान अभी तक कुछ नहीं बोल रहे। भैया बोला भजन सुनाइए कि अर्जी बराबर थे, केवट भगवान से कह रहा है प्रभु अर्जी बराबर के, अरे अर्जिया के माने कहते तो लई कठौता में पानी, कहते तो लई कठौता में पानी। अर्जी बराबर से, अर्जी बराबर से, अर्जिया के माने कहते तो लई कठौता में पानी, कहते तो लई कठौता में पानी। केवट भगवान से कह रहा प्रभु तोहरा चरनिया में जादू भरल बा, तोहरा चरनिया में जादू भरल बा। सुनिला की पत्थर से नारी बनल बा, सुनिला की पत्थर से नारी बनल बा। यही से हम सब, यही से हम सब हो बेदराते, कहते तो लई कठौता में पानी, कहते तो लई कठौता में पानी, कहते तो लई कठौता में पानी, कहते तो लई कठौता में पानी। बोले राजा रामचंद्र भगवान की। भगवान का आयुष पाया केवट, भगवान के चरण धुले। चरण धुलने के बाद भगवान को नाव पे सवार करके भगवान श्री राम मासिया जो लक्ष्मण भैया के साथ गंगा के पार उतारा है। भगवान कुछ देने लगे प्रेम के, पर उसने कुछ लिया नहीं। केवट कहता है अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन भगवान बस आप इसी प्रकार कृपा बनाए रखिए। तो भगवान की कृपा जैसे केवट भैया के ऊपर बनी है, इसी प्रकार हमारे आपके ऊपर भी बनी रहे। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। सादर तब तक के लिए पुनः सादर जय सिया राम। फिर पुनः आपको शाम को हम मिलेंगे, तब तक के लिए जय जय सीताराम। हरे राम 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 सीताराम राम राम, हरे राम 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 सीताराम राम।